आजादी के इस अमृत महोत्सव को पूरा देश बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। हर घर पर तिरंगा लहरा रहा है, हर हाथ में तिरंगा लहरा रहा है। पूरा देश 3 रंगों में डूबा हुआ है और आजादी के इस पावन पर्व का खुमार लोगों के दिल और दिमाग में इस तरह से छाया हुआ है कि उनको तिरंगे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जब पूरे देश में इतनी एकता और अखंडता से ये आजादी का त्योहार मनाया जा रहा है तो हमारे लिए बेहद जरूरी है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में बनाए गए नियमों की जानकारी होना। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार 26 जनवरी 2002 से पहले राष्ट्रीय ध्वज केवल राजकीय कार्यालयों में राजकीय दिवस के दिन ही सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले तक ही पहनाया जाता था। लेकिन भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन के बाद 26 जनवरी 2002 से आप भारतीय ध्वज को अपने ऑफिस, अपने घर और अपने कारखाने में भी पहना सकते हो और इसके साथ ही आप इसको सूर्योदय से सूर्यास्त के साथ साथ पूरे दिन और रात तक अपने ऑफिस, घर या कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज को पहना सकते हो। उसके साथ इसके लिए कुछ बेसिक नियम और कायदे कानून बनाए गए हैं और उसी ध्वज संहिता के संशोधन के कारण आज हम पूरे देश में ये आजादी का अमृत महोत्सव घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के नाम से मना रहे हैं। और जो सामान्य जानकारी हमको तिरंगे के सम्मान में होनी चाहिए उनमें से पहली ये है कि जब भी हम हमारे तिरंगे को हमारे घर, ऑफिस या कारखाने में लगाएं तो या तो उसके आसपास में कोई दूसरा झंडा नहीं होना चाहिए या अगर कोई दूसरा झंडा अगर उसके आसपास में होता है तो तिरंगे की हाइट उस झंडे से अधिक होनी चाहिए, यानी कि कोई भी झंडा तिरंगे से ऊपर नहीं होना चाहिए। नियम नंबर दूसरा है कि हमको कभी भी कटा फटा तिरंगा नहीं पहनाना है। तीसरे बेसिक नियम की अगर बात करें तो तिरंगे को पहनाते समय हमें हमेशा ध्यान रखना है कि उसका केसरिया रंग हमेशा ऊपर रहे, कभी भी तिरंगे को उल्टा न पहनाए। इससे पहले तिरंगे को बनाने के लिए किसी डेडिकेटेड संस्था को ही अनुमति थी, अब कोई भी संस्था तिरंगे को बना सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि तिरंगा आयताकार होना चाहिए और उसकी साइज 3:2 में होनी चाहिए, यानी कि तिरंगे की लंबाई और उसकी ऊंचाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। आजादी का ये अमृत महोत्सव इतने बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है, इसके लिए हमारे लिए जानना ये बेहद जरूरी है कि हम तिरंगे को निकालकर सम्मानजनक स्थिति पर तिरंगे को हम वापस अपने घर पर सही से रखें या फिर अगर तिरंगा किसी भी कारण से डैमेज हो गया है तो उसको किसी भी कंडीशन में सार्वजनिक स्थान पर डिस्पोज ना करें। तिरंगे को हमेशा एकांत जगह पर डिस्पोज करें। अगर तिरंगा किसी भी वजह से कट फट गया है तो कभी भी कटा फटा तिरंगा आपको नहीं पहनाना है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में हम सभी भारतवासियों को ये साधारण सी जानकारियों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आप सभी को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।